अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज्वाइनिंग के टाइम लगते हैं। सिलेक्शन होने के बाद जो है ज्वाइनिंग जब आप करते हैं उस टाइम कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, उसका मैं प्रीव्यू भी यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि कैसा होता है, उसमें क्या क्या लिखा होता है, और ये भी बता दूंगा कि इसको कहाँ से आपको बनाना है। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे PMSSS की हर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स मैसेजेस आए हैं या व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं, टेलीग्राम पे एंड यूट्यूब पे भी कमेंट्स हैं। सबसे रिक्वेस्ट है आप वेट कर लो थोड़ा सा, सबका रिप्लाई वहाँ पे मिल जाएगा टाइम टू टाइम। थोड़ा टाइम लग जाता है, 300-400 मैसेजेस जो हैं व्हाट्सएप पे हैं, टेलीग्राम पे भी हैं एंड यूट्यूब पे हैं, सबका रिप्लाई मिल जाएगा। जिसको कोई सीरियस डाउट हो या जल्दी उसका रिप्लाई चाहिए तो वो मुझे डायरेक्ट कॉल किया करो। बाकी ये सिलेक्शन वगैरह जो है आप कहते हो कि इतनी परसेंटेज है या ये कट ऑफ जाएगा, ऐसे मैसेजेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है इनको रिप्लाई देने में। यहाँ पर अगर आप देखें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन ज्वाइनिंग, ये लास्ट ईयर का जो है मेरे पास PDF है। लास्ट ईयर ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो गई थी और इस साल भी जो है ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो जाएगी। यहाँ पर जो है आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। नंबर फर्स्ट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो उसको हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है देन आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ट्रांसफ़र भी नहीं है देन स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। लेकिन इन सब में से आसान सर्टिफिकेट जो होती है वो माइग्रेशन होती है। देखिए मैं भी आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह की होती है। आपको दिख रहा होगा ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। ये जो है यहाँ पे मैंने कुछ को कलर कर दिया है, बंद कर रखा है। ये कोई इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन है, ये थोड़ी हाइड कर ली है मैंने। इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपका जो बोर्ड ऑफिस होता है नज़दीक पे, हर तहसील में भी होता है एंड हर डिस्ट्रिक्ट में डेफिनेटली होता है। तो JK बॉस के जो ऑफिस है वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में इसका मतलब ब्रांच होती है, बोर्ड की ब्रांच। तो आप वहाँ जाइए, वहाँ पर उनको बोल लो कि हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनानी है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ बाहर जब आप एडमिशन करेंगे आउट ऑफ स्टेट उसी के लिए लगती है। यहाँ पे कश्मीर में एडमिशन करने के लिए सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं होती है। तो उनको बता दो हमें इसी PMSS में सिलेक्शन हो गई है, देन वहाँ पे जो है हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगती है। तो वो आपको वहाँ पे एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को जब आप फिल करेंगे, फिल करने के बाद जिस हायर सेकेंडरी से आपने 12th अपना पास किया है वहाँ पे आना है, वहाँ के प्रिंसिपल से उसको अटेस्ट करके ले जाना है। देन वापस ले जाना है बोर्ड ऑफिस पे, वहाँ से आपको वो रिसिप्ट देंगे फ़ी की। देन 430 और 500 समथिंग है, आई थिंक 430 इसकी फ़ी है। तो उसको फिर आपको बैंक में उसको पे करना है। देन वहाँ से जब आप आ जाएंगे, ये सर्टिफिकेट ऑलरेडी अवेलेबल होती है वहाँ पे, बनी होती है, देन इसको आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन ये आप तभी लीजिए जब आपकी सिलेक्शन पहले कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि उस फॉर्म पे आपको ये भी मेंशन करना होता है कि कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो इसलिए अभी इसको लाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी 5th को, उसके बाद ही आप इसको ले सकते हैं। और जब आप एडमिशन करेंगे ये आपको ओरिजिनल वहाँ पे सबमिट करनी है, ये आपको वो वापस दे देते नहीं है। तो इसका फ़ोटो वगैरह भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। देन सेकंड नंबर पे आती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो अब आप 12th पास करते हो हाई सेकेंडरी से, वहाँ से आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम DC सर्टिफिकेट भी कहते हैं, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, या देन उसके साथ छोटी सी एक पर्ची आपको मिलती है जिसको हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इसका प्रीव्यू दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये वहाँ पर पता हो जाएगा। नहीं तो मैं दिखा लेता हूँ पहले आपको इसका भी प्रीव्यू, आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरीके की सर्टिफिकेट होती है। ये थोड़ा सा हाफ पेज मैंने आपको दिखाया, बाकी जो है आपको पता है इसमें पर्सनल डिटेल्स होती हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरह की सर्टिफिकेट, इसको यहाँ पे लिखा होता है करेक्टर सर्टिफिकेट। छोटी सी सर्टिफिकेट एक होती है जो आपको वहाँ पे मिली होगी, आप इसको देख लीजिए, इसमें मेंशन किया होता है करेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपको वहीं से मिलेगी जहाँ से आपने 12th पास किया है। इसका भी आपको ओरिजिनल अपने पास रखना है। तो थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें, आता है 10th क्लास सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल अथॉरिटी शोइंग डेट ऑफ बर्थ। देखो ये सर्टिफिकेट एक तो होता है आपके पास मार्क्स कार्ड, जो आप 10th पास किए थे उस टाइम आपको मिला था एक मार्क्स कार्ड। देन उसके साथ आपको एक और सर्टिफिकेट भी मिली थी जिसको शॉर्ट में यहाँ पे बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, या डिग्री सर्टिफिकेट भी उसको बोलते हैं। तो उसका प्रीव्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह की होती है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये
ट्वेल्थ की डिग्री सर्टिफिकेट है या जिसको हम डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, टेंथ की भी इसी तरह होती है। तो यहाँ पे इस तरह का कुछ थोड़ा सा इसमें मेंशन किया होता, आधा ही मैंने आपको दिखाया इसमें। इसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तभी इसलिए मैंने जो पूरा नहीं दिखा सकूँगा। तो वो आपको पता ही होगा, वहाँ पे आपको जो है जिस टाइम आपने टेंथ पास किया था, जिस हाई स्कूल से किया था, वहाँ पे आपको मार्क्स कार्ड के साथ ये भी मिल गया होगा वहाँ से। अगर नहीं मिला है तो आप जाइए वहाँ से इसको ले लीजिए, ये फ्री में मिलता है और ये जेके बोर्ड से जो है वो ऑलरेडी आ गया होता है। देन उसके बाद फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें, टेंथ क्लास की मार्कशीट जो आपको ओरिजिनल का जो है ना उसका अपलोड करना होता है, फ़ोटो ज़ेरॉक्स का, सॉरी स्कैन करके। देन उसके बाद 10+2 की सर्टिफिकेट जो है जिसको हम मार्क्स कार्ड भी कहते हैं, वो जो है जो बोर्ड से आपको बनी होती है उसको अपलोड करना है। देन उसके बाद 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी है जिसको हम +2 सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया। 10th की भी डेट ऑफ बर्थ अपलोड करनी है, देन 12th की भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th का मार्क्स कार्ड एंड 12th का भी मार्क्स कार्ड। देन उसके बाद अगर हम देखें डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपकी जो है उसको अपलोड करना होता है आपको, वो तो डोमिसाइल आपको पता है किस तरह की होती है। देन उसके बाद यहाँ पे फैमिली इनकम है, इसकी ज़रूरत नहीं लगती है लेकिन इसको अभी आप बना के रख लीजिए। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट्स हैं, फिजिकली वीकर जो हैं, उनको उसकी सर्टिफिकेट की जो है ओरिजिनल लगता है, और कास्ट सर्टिफिकेट जो आपके पास है वो भी आपको ओरिजिनल लगता है। देन इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ जो कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी उनको भी मैं आपको बता देता हूँ पहले। ये जो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाया, ये जब आप सीट कंफर्म करेंगे ये उसी टाइम आपको लगने वाले हैं। उसके बाद डीबीटी एक जो है प्रोसेस आती है, अभी तक आपने अपनी बैंक की डिटेल्स वगैरह कुछ नहीं डाली। डीबीटी और ज्वाइनिंग, फॉर एग्जांपल अभी आपने ये डॉक्यूमेंट सभी अपलोड कर दिए और कॉलेज से भी कांटेक्ट किया वहाँ पर जब आप एडमिशन आपका हो गया, देन उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वहाँ पर दिया जाता है, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीव्यू वो किस तरह का होता है। चलिए पहले वही मैं दिखा देता हूँ, फर्दर उसके बाद हम बात करेंगे। ये जो है ये जब आप उसमें एडमिशन कर लोगे तो वहाँ से आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट मिल जाएगी जिसको हम ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी कहते हैं एंड वेलकम लेटर भी कहते हैं। ये लास्ट ईयर की जो है इसमें ऑनलाइन लिखा है, अगर इस साल भी ऑनलाइन हो तो इसी तरह की यहाँ पे आपको हो जाएगी। यहाँ पे आपका नाम होगा, देन आपका फादर का नाम होगा, देन उसके बाद रोल नंबर जो वहाँ से आपको अलॉट हो जाएगा उसका नाम होगा, देन कोर्स का नाम होगा, देन आपके सेशन का नाम होगा, सेशन क्या 21 22। उसके बाद यहाँ पे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है उसकी सील एंड स्टैंप होगी, देन यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा, देन उसके बाद डेट वगैरह यहाँ पे दी होगी। इसको जो है आपको फिर पोर्टल पे एक ऑप्शन होता है वहाँ पे इसको अपलोड करना है। जब आप ये कर लेंगे तो आपका एडमिशन 100% क्लियर हो गया। जब आपका एडमिशन क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया एडमिशन, उसके बाद जो है आपके पास एक ऑप्शन खुल जाता है जिसको हम डीबीटी कहते हैं। वहाँ पे जो है आपको अपनी बैंक की डिटेल्स वगैरह डालनी होती है एंड देन एक इंपॉर्टेंट फॉर्म वहाँ पे डालना होता है जिसको हम मैंडेट फॉर्म बोलते हैं। वो उसका मैं पहले पीडीएफ आपको दिखा देता हूँ, उसका प्रीव्यू वो किस तरह का होता है, क्या लिखा होता है उसको और कहाँ से जो है इसको लाना है। ये जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है ये आपको कॉलेज से मिल जाएगी, इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे जब आप डीबीटी करोगे उस टाइम आपको 2-3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इसको मैंडेट फॉर्म कहते हैं हम। ये जो है यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसका पीडीएफ भी मैं ग्रुप्स में टेलीग्राम पे डाल दूंगा कल शाम तक, आज नहीं डालूंगा क्योंकि तब तक कुछ और नए मेम्बर्स भी ऐड हो जाएंगे। कल शाम को मैं ये सभी पीडीएफ्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर लूँगा, ज्वाइनिंग रिपोर्ट का भी और इसका मैंडेट फॉर्म का भी। इसको क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है, जिस भी बैंक ब्रांच में आपका अकाउंट है वहाँ पे जाना है, इस फॉर्म को जो है स्कैन निकालना है आपको, प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे इसको फिल करना है, ऊपर से आपका अपना नाम लिखना है, देन कैंडिडेट आईडी जो आपकी 2021 आगे 2-3 वर्ड्स हैं, देन उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम, देन उसके बाद आधार नंबर, पैन नंबर, अगर पैन नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हो। देन उसके बाद एड्रेस जो है कम्युनिकेशन का आपका कौन सा एड्रेस है जहाँ पे आपको आप जो है बैंक आपको कम्युनिकेट कर सकेगा, आपके साथ कंटेक्ट कर सकेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल, देन बैंक का नाम एंड बैंक कोड जो है वो बैंक वाले खुद डालेंगे, एड्रेस बैंक का डालना है विद पिन कोड, देन टेलीफोन नंबर बैंक का डालना है। उसके बाद अकाउंट टाइप सेविंग्स है या करंट है, देन अकाउंट नंबर, उसके बाद आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड जो है ये पासबुक पे लिखा होता है एंड एमआईसीआर कोड भी वहीं पे लिखा होता है। उसके बाद अकाउंट इज जो
वो ये जो अकाउंट है ये बेनिफिशरी ये स्टूडेंट के अपने नाम पे अकाउंट है या फादर का नाम इसमें अटैच है, अपना है देन यस कर लो, नहीं है तो देन फादर का नाम पे है देन नो कर लो इसको। उसके अकाउंट है ऑपरेशनल है मतलब वर्क कर रहा है या बंद तो नहीं हुआ है, यस या नो। देन उसके बाद जो है ये फ्रिल्ड अकाउंट नहीं है मतलब बंद वगैरह नहीं हुआ है। उसके बाद जॉइंट अकाउंट है या नहीं है, अगर है जॉइंट अकाउंट देन उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स भी आप डाल सकते हो, जॉइंट अकाउंट जो है किसके नाम पे अटैच है। देन उसके बाद बैंक वाले इसमें जो है सील एंड स्टैंप करके दे देंगे और डेट वगैरह डाल देंगे, इसको आपको अपलोड करना है। एक तो रही जो है ये मैंडेट फॉर्म, देन उसके बाद अपनी पासबुक जो है उसका जो है आपको स्कैन फर्स्ट 2 पेजेस का जिसमें आपका फ़ोटो आईएफएससी कोड वगैरह लिखा होता है उसका स्कैन डालना है। ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपको लगने वाले हैं जो इसमें ज्वाइनिंग के बाद। इन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लीजिए, आज ही कोशिश कर लीजिए अगर आपके बन जाते हैं, नहीं तो 5th को जब आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी फाइनल, अगर कॉलेज मिल जाता है आपको तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करके रख लीजिए क्योंकि आपके पास फिर उतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। देन जो है आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे कुछ जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो अगर स्टिल आपको इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कॉल कर लो, मैसेज कर लो। मैसेज में तो रिप्लाई थोड़ा लेट मिल जाएगा, अगर इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन है कुछ तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लो।